हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के 80 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 स्टेटमेंट है हमारे पास, द डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लोअर देन दैट ऑफ द मिथाइल क्लोराइड। दिस इज ड्यू टू द, जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है विनाइल क्लोराइड का, विनाइल क्लोराइड होता है हमारे पास, इसको हम विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। अगर हमारा डबल बॉन्ड के साथ ही अगर कोई हेलोजन एटम लगा होता है तो उसको हम विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये इसका जो है वो डाइपोल मोमेंट कम होता है एज कम्पेयर टू हमारे मिथाइल क्लोराइड का। इसका रीज़न जो है वो रेजोनेंस, इसका रीज़न जो है वो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और डबल बॉन्ड के बीच में जो है वो रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण जो है वो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है विनाइल क्लोराइड का। तो क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स, हाइपर कॉन्जुगेशन में जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू द एडजेसेंट पाई बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन नहीं होती है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगे होंगे उसमें जो है वो हमारे पास ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन CH3 में लगे हुए, तो इसमें ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट होगा, इसके ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल, कौन सी एल्कीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो अगर हम इसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके जो है वो हमारे पास 3 इधर और 3 इधर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग बने स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके हमारे पास 6 इधर बनेंगे और 2 इधर बनेंगे, यानी कि 2 इधर बनेंगे, टोटल 8 बनेंगे। इधर 6 बनेंगे और इधर जो है वो हमारे पास 3 बनेंगे, यानी कि टोटल 9 बनेंगे। इधर हमारे पास 3 2 जा 6 और इधर भी 3 2 जा 6, यानी कि टोटल 12 बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन में बन रहे हैं। और जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है उतनी ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 84 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन इज लिटिल शॉर्टर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन इथेन। दिस इज ड्यू टू द, जो हमारे प्रोपीन की बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है। दिस इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, अल्काइल ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बिकॉज ऑफ, जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो या फिर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 86 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द शेप ऑफ द मिथाइल कार्बोनियम आयन इज लाइकली टू बी, जो हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन्स होते हैं वो प्लेनर शेप के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 87 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, which one of the following is the correct order of decreasing order of stability of कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो जो है वो हमारे डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप उसके साथ कितने अटैच होंगे। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं, तो उतना ज़्यादा वो कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं।
अगर हमारे पास कोई टर्शियरी कार्बोकेटाइन है तो उसके तीनों तरफ जो है वो एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं किसी कार्बन के ऊपर उतना ज़्यादा जो है वो हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाता है। तो हमारा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटाइन, उसके बाद हमारा सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद हमारा नॉर्मल जिसके ऊपर कोई भी एल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात करी जा रही है। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर डिपेंड करती है। सब जैसे जैसे हमारे पास जो है वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती जाती है वैसे वैसे जो है वो हमारा कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। sp3 में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, sp2 में उससे ज़्यादा और sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है कार्बन तो वो अपने जो है वो बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो जिसमें जितनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बोकेटाइन उतना ही हमारा कम स्टेबल होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे sp3 ये सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो अनस्टेबल होगा। उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा और बॉन्ड को अपनी तरफ बहुत कम शिफ्ट करेगा, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल। हमें बताना है कि कौन सा सबसे कम स्टेबल है। तो यहाँ पे जो हमारा पैरा नाइट्रो वाला कार्बोकेटाइन है वो सबसे कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो नाइट्रो ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन लगातार खींचेगा रिंग से, जो कि इंटर्न यहाँ कार्बन से खींचेंगे, जिसके कारण इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, जो कि इसको अनस्टेबल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें से कौन सा जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को सही से जो है वो डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर हम देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन के बाद जो है वो हमारे पास बेंजाइल कार्बोकेटाइन आते हैं। तो सबसे पहले टर्शियरी, फिर बेंजाइल, फिर सेकेंडरी, फिर जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे विनाइल आते हैं, फिर अलाइल आते हैं, फिर जो है वो हमारे प्राइमरी आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, द ज्योमेट्री ऑफ मिथाइल कार्बोनियम इज कार्बोनाइन इज। जो मिथाइल कार्बन आयन होता है उसकी ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास पिरामिडल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन। कौन सा जो है वो सबसे कम स्टेबल कार्बन आयन होता है। कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो उल्टा होता है। कार्बोकेटाइन टर्शियरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और कार्बन आयन जो है वो प्राइमरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और टर्शियरी सबसे कम स्टेबल होता है, क्योंकि इनके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपर से मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देते रहते हैं, जिसके कारण नेगेटिव जो है वो बढ़ता चला जाता है, जो कि उसको अनस्टेबल करता है। तो जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे या फिर एल्काइल ग्रुप लगे होंगे वो उतना ज़्यादा उसको अनस्टेबल करेंगे, यानी कि टर्शियरी कार्बन आयन जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, द सेंट्रल कार्बन एटम ऑफ द फ्री रेडिकल कंटेन। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उनमें जो है वो होमोलिटिक फिजन होता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है जो कि उनको ऑड नंबर ऑफ कार्बोकेटाइन स्पीसीज बना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 के लिए ऑप्शन बी राइट होगा, 7 इलेक्ट्रॉन। अमंग द फॉलोइंग द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, इनमें से कौन सा जो है वो हमारा पैरामैग्नेटिक है। तो
पैरामैग्नेटिक जो है वो हमारे पास फ्री रेडिकल्स होते हैं क्योंकि इनके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 95 के लिए ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फ्री रेडिकल इज ए केमिकल स्पीसीज विच इज, फ्री रेडिकल एक ऐसी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के बावजूद जो है वो न्यूट्रल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए ऑप्शन सी राइट होगा। दे आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनके पास जो है वो अभी भी जो है वो हमारा उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ होता, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे और बट न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ द फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी प्लेनर इन शेप होते हैं क्योंकि इसमें जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है फ्री रेडिकल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम होता है, तो ये भी जो है वो टर्शरी फ्री रेडिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 के लिए ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, a neutral divalent carbon species obtained by removal of two monovalent atom from the same carbon। जब हम एक ही कार्बन से दो एटम्स को हटा दे तो हमारे पास जो है वो कार्बीन्स की फॉर्मेशन होती है। इस स्ट्रक्चर को हम जो है वो कार्बीन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, इन ट्रिपलेट कार्बीन द टू इलेक्ट्रॉन्स आर, जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में होते हैं लेकिन इनकी सेम स्पिन होती है। आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ऑर्बिटल बट हैव द सेम स्पिन, यानी कि बोथ बी एंड सी इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। तो आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।